अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ मज़ेदार से चिकन स्नैक्स की रेसिपी। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी चिकन लॉलीपॉप। ये वो चिकन स्नैक्स हैं जो कि परफेक्ट हैं इफ्तार के लिए, टी टाइम के लिए। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने चॉपर लिया है और चॉपर में 300 ग्राम बोनलेस चिकन शामिल किया है। अच्छा, सपोज आपके पास इस तरह का चॉपर नहीं है तो तब आप लोग इसको हाथ से भी कर सकते हैं। जिस तरह से हम लोग अदरक लहसुन का पेस्ट बनाते हैं हावन दस्ते में, आप इसको तब भी कर सकते हैं। आधी प्याज मीडियम साइज की, थोड़ा सा हरा धनिया, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, एक दरमियाने साइज की गाजर। गाजर जो है जरूर डालें, अगर नहीं है तब स्किप कर दें। नमक 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च हाफ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून, काली मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून, सोया सॉस 1 टीस्पून, कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून, 3 अदद ब्रेड के स्लाइस हाथों से ही तोड़ के मैं शामिल कर रही हूँ। अब इसको बंद करना है और अच्छी तरह यहाँ पे इसको चॉप करना है, मिक्स कर लेना है। चिकन और सारे स्पाइसेस जो हैं यहाँ पे अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। ये चेक करें थिकनेस मिक्सचर की, ये इतना स्मूथ होना चाहिए। मिक्सचर जो है हमारा ये तैयार हो चुका है। अब इस मिक्सचर को आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखना है ताकि ये थोड़ा सा फर्म हो जाए और जब हम इसके लॉलीपॉप बनाए तो ये आसानी से बन जाए। आधा घंटा हो चुका है, इसको फ्रिज से बाहर निकाला है। अब यहाँ पे पॉप्सिकल वाली स्टिक्स ली हैं, ये हर स्टोर से आसानी से मिल जाती हैं। साथ ही थोड़ा सा ऑयल हाथों पे पहले लगा लेना है। अब थोड़ा सा मिक्सचर लेना है, इतनी से अमाउंट में लेना है मिक्सचर। अब इसको हथेली पे फैला लेना है, दरमियान में रख देनी है थोड़ी सी मोज़रेला चीज़। अगर चीज़ नहीं है तो आप स्किप कर दें, फिर आप इसको ऐसे ही बना लें। थोड़ी सी क्वांटिटी में मोज़रेला चीज़ रखी है और इसके ऊपर रखनी है हमारी स्टिक। तो बस अब यहाँ पे इसको बंद कर देना है, इस तरह से बंद कर देना है कि जो स्टिक है वो अंदर ही रहे। थोड़ा-थोड़ा ऑयल लगा के मैं बंद कर रही हूँ ताकि ये हाथों को चिपके भी नहीं। तो बस ये इस तरह से एक हमारा लॉलीपॉप जो है वो तैयार हो चुका है। ये बस यही साइज़ ही रखना है, बहुत ज़्यादा मोटे में नहीं बना रही क्योंकि जब हम इनको फ्राई करेंगे तो ये ना हो कि ये अंदर से कच्चे रह जाएँ। तो यहाँ पे मैंने सारे जो लॉलीपॉप हैं चिकन से वो बना लिए हैं। अब इनको कोट करते हैं। कोट करने के लिए एक प्लेट में मैंने ब्रेड क्रम्ब्स लिए हैं और दूसरी में अंडा और थोड़ा-सा दूध मिक्स करके रखा है। अब लॉलीपॉप जो है पहले इसको कोट करना है अंडे और दूध वाले मिक्सचर में। अच्छी तरह से अंडा और दूध लगाने के बाद अब इसकी कोटिंग करनी है ब्रेड क्रम्ब्स के साथ। तो बस अच्छी तरह से अब इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब्स लगा लिए हैं। इसी तरीके से सारे लॉलीपॉप जो हैं इनको कोट कर लेना है। अब यहाँ पर आप लोग इनको एयर टाइट डब्बे में डाल के आप लोग इनको 2 हफ्ते के लिए फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। जब भी आपने बनाना हो आप इनको निकालें फ्रीज़र से और फिर आप इनको फ्राई कर लें। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे वीडियो बनानी है तो यहाँ पे मैं इनको अभी ही फ्राई कर रही हूँ। पैन में ऑयल जो है मीडियम हाई फ्लेम पे गरम कर लिया है। अब यहाँ पे हमारे जो लॉलीपॉप हैं इनको शामिल करना है। अब इनको जो फ्राई करने का टाइम है वो 8 से 10 मिनट है। 8 से 10 मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। पहले 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे हमने इनको फ्राई करना है और इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना जब तक ये अच्छी तरह फर्म ना हो जाए, सख्त ना हो जाए। और 1 से 2 मिनट के बाद ही फिर फ्लेम को मीडियम पे करके हमने इनको बाकी टाइम के लिए पकाना है। 2 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे अब मैं इनकी साइड चेंज कर रही हूँ। तो बस अब इनको जो हमने फ्राई करना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन से ना हो जाए और जब तक कि हमारा चिकन भी अंदर से अच्छी तरह पक ना जाए। तो बस ये हमारे लॉलीपॉप जो हैं तैयार हो चुके हैं और ये आपको मैं चेक करवा देती हूँ। अच्छे से फ्राई हो गए हैं, बहुत प्यारा सा इन पर कलर भी आ चुका है। तो बस ये हमारे मज़ेदार किस्म की चिकन लॉलीपॉप जो हैं तैयार हैं। मैं यहाँ पे इनको केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो चिली सॉस या दही वाले रायते के साथ भी आप इनको सर्व कर सकते हैं। मैं आपको इनको तोड़ के दिखाती हूँ। अंदर से चीज़ी, ऊपर से क्रिस्पी, मज़ेदार से ये चिकन के स्नैक्स जो हैं परफेक्ट हैं इफ्तार के लिए, टी टाइम के लिए। ज़रूर इनको ट्राई कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखें। थैंक यू।